तो उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अभी से ही सियासी दलों ने अपनी कमर कसना शुरू कर दिया है। हर दल इसी कश्मकश में है कि इस बार मौके पर चौका मारा जाए, लेकिन पहाड़ पर कमल खिलेगा या हाथ मजबूत होगा, इसको लेकर अभी कुछ भी कह पाना जल्दबाजी है। मगर बहुत हद तक बहुत कुछ संगठन पर ही निर्भर करता है। संगठन पर, जिसका संगठन मजबूत होगा वो पहाड़ पर मजबूत होगा। इतिहास इस बात का गवाह है। अब ऐसे में बीजेपी ने भी अपने नए जिला अध्यक्षों को नियुक्त कर दिया है संगठन के लिहाज से। पहले रिपोर्ट देखिए और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस नई टीम के मायने क्या हैं। तो बीजेपी ने भी अपने 19 नए संगठनात्मक जिलों के जिला अध्यक्षों का ऐलान कर दिया है। यानी बीजेपी हो या कांग्रेस, सभी इस राज्य में अपने संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात काम करते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने जिलों में अध्यक्ष की घोषणा तो पहले ही कर दी थी, जिसमें कुछ नए और कुछ पुराने चेहरे शामिल किए गए हैं। लेकिन अब सत्ताधारी दल बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए 19 संगठनात्मक जिलों में नए चेहरों को अध्यक्ष की कमान सौंपी है। जिस भी कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी जाती है वो अपने दायित्वों का बहुत अच्छी प्रकार से निर्वहन करता है ताकि मजबूती मिले, संगठन को मजबूती मिले। साथ में जितनी भी हमारी सरकार जो काम कर रही है धरातल पर, उनको एक मजबूती मिले और वो जो बिल्कुल एक बोलते हैं जो बिल्कुल अंतिम पायदान पे जो व्यक्ति खड़ा है उसको उन योजनाओं का लाभ मिले। इसलिए हमारे संगठन ने ये बहुत मजबूती के साथ जो दायित्व जो हमारे अभी जो जिलाध्यक्ष बनाए हैं उसमें महिलाओं को भी प्राथमिकता दी है। ये मैं उसके लिए ये अपनी संगठन को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है तो बीजेपी की कसरत पर कटाक्ष कर रही है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि बीजेपी भले ही झूठ का सहारा ले रही हो, लेकिन जनता अब समझ चुकी है। लगता है एक टिहरी की सांसद के अलावा कोई भी कोर कमेटी का सदस्य महिला नहीं है भारतीय जनता पार्टी में। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे रेबेलियस एटीट्यूड महिलाओं का हो रहा होगा उसके मद्देनजर, और क्योंकि वोटर भी सबसे ज्यादा महिलाएं ही हैं भाजपा की और काफी बड़ी संख्या में महिलाएं वहां हैं। ऐसे में महिलाओं के साथ जो व्यवहार हमेशा से भारतीय जनता पार्टी का रहा है, उसके बाद तो ये सुखद खबर है कि उन्होंने 2 जिलाध्यक्षों को मौका तो दिया। कम से कम मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ दोनों बहनों को। खैर, संगठन के लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल 2024 के लिए कमर कस चुके हैं, मगर जीत उसी की होगी जिसका संगठन और रणनीति मजबूत होगी। ऐसे में एक तरफ महेंद्र भट्ट और दूसरी तरफ करण मेहरा की नेतृत्व क्षमता की भी अग्नि परीक्षा होगी। देहरादून से अभय केंतुरा की रिपोर्ट। तो महेंद्र की नई टीम आखिरकार क्या 2024 में कुछ कमाल कर पाएगी और इस टीम के मायने क्या हैं? सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें, हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं वो आपकी स्क्रीन पर होंगे। हमारे साथ हनी पाठक जी जुड़ चुकी हैं जो कि प्रदेश प्रवक्ता हैं बीजेपी, और साथ ही साथ दर्शन डोभाल जी जुड़ चुके हैं जो कि आम आदमी पार्टी के चेहरे हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ कांग्रेस के चेहरा भी इस कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत हनी पाठक जी आपसे कर रहा हूं। ये कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि लिस्ट तो अच्छी है लेकिन महिलाओं को तरजीह नहीं दी आपने, क्या ये सच है? दोबारा पढ़ हनी मैडम। हाँ, क्या सवाल किया आपने? तिलक जी सुन नहीं पाई, मैं दोबारा पूछूं। कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि सिर्फ गिनी चुनी महिलाओं को आपने तरजीह दी है इस लिस्ट में, सच है क्या? ऐसा है, देखिए तिलक जी, महिलाओं को भी इस लिस्ट में मौका दिया गया है। सुषमा रावत जी वगैरह इसमें शामिल हुई हैं। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी कि हमने अपनी पार्टी में घोषणा करी जिला अध्यक्षों को, हमने अपनी पार्टी को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हम पार्टी को श्रेय दे रहे हैं, जिला अध्यक्ष बना रहे हैं। पेट में दर्द कांग्रेस के क्यों हो रहा है? संगठन को हम बढ़ा रहे हैं ना अपने। वो अपने जिला अध्यक्षों को बनाए, वो अपनी पार्टी का संगठन बनाए, वो अपनी पार्टी के संगठन का विस्तार करे। हम अपनी पार्टी में किसे जिला अध्यक्ष बनाएंगे, हम अपनी पार्टी का संगठन का विस्तार किस प्रकार करेंगे, वो निर्णय हमारा है। उस निर्णय में अधिकार हमारा है, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का अधिकार है किसको हमें मौका देना है, किसको नहीं देना है। नहीं, आप मौका किसी को भी दीजिए, अच्छी बात है।
उसमें संगठन कांग्रेस को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। नहीं मुझे लगता है। कांग्रेस को बोलने का अधिकार विपक्ष होने के नाते इसलिए है क्योंकि वो कह रहे हैं कि भाई लिस्ट में महिला चेहरों का ना होना कहीं ना कहीं सवाल खड़ा करता है। कितने महिला के चेहरे मुझे दिखाई दे रहे हैं कांग्रेस में? जरा मुझे दो चार महिलाओं के नाम मुंह पे आप ही जुड़वा दीजिए तिलक जी, इनके द्वारा मुझे कुछ महिलाओं के नाम आप ही जुड़वा दीजिए ना। नहीं वैसे हनी जी, आपकी नई लिस्ट में, जिलाध्यक्षों की नई लिस्ट में कितनी महिलाएं हैं? मीता सिंह जी, और ये क्या नाम है इनका, लीला बिष्ट जी हैं, निर्मला मेहरा जी हैं, और सुषमा रावत जी हैं। इस प्रकार की कितनी महिलाएं हमारे साथ शामिल हुई हैं जिलाध्यक्ष में। और दूसरी बात मैं बताना चाहूंगी तिलक जी कि जब चुनावी दौर चल रहा था तो इनके यहाँ से महिला पार्टी छोड़ रही थी और हमारे यहाँ शामिल हो रही थी, और उनका हम लोगों ने स्वागत भी किया था। और एक तरफ तो दूसरी बात मैं तिलक जी इस पर प्रकाश डालना चाहूंगी कि पहले अपने आप को देखे, छाछ बोले तो बोले, चलनी क्या बोले जिसके खुद 72 खेत। इनके यहाँ अभी पार्टी संगठन में कुछ दिन पहले मैं एक फोटो देख रही थी जिसमें कि लिखा था महिला कांग्रेस कमेटी, और 8 पुरुष जिनके उस कांग्रेस कमेटी के सामने खड़े हुए थे। बैनर था महिला कांग्रेस कमेटी का और उसमें एक भी महिला नहीं थी। तो वो पोस्टर क्या दिखा रहा था? वो पोस्टर क्या दिखा रहा था? अच्छा, नाराज मत होइए, अभी लक्ष्मी जी जुड़ गई हैं, मैं पूछ लूंगा उनसे। मैं सिर्फ इतना जानना चाह रहा था। नाराज तो मैं होती ही नहीं हूँ, नाराज तो मैं होती ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि विपक्ष के पेट में दर्द नहीं, वो मैं पूछ लूंगा पेट में दर्द क्यों है, उसकी दवा भी बता दीजिएगा। लेकिन मुझे इतना बताइए कि आपकी जो नई लिस्ट जारी हुई है उसमें कितनी महिलाएं हैं? मैंने बता तो दिया, अभी आपको नाम ले दिया था मैंने। कितनी, 2 या 3? 3 महिलाओं का नाम लिया था मैंने आपसे। अच्छा, 3 महिलाएं हैं जी। अच्छा, ओके। लक्ष्मी जी, हनी मैडम कह रही हैं कि भाई संगठन हमारा, घर हमारा, पेट में आपके दर्द हो रहा है। वो कह रहे हैं कि आप अपना घर संभाल नहीं पा रहे, आपके नेता छोड़कर, और खास तौर पर महिला नेत्री जिनका आपने सम्मान नहीं किया वो बीजेपी में शामिल हो गई या आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई, आप उनको ज्ञान दे रहे हैं। कैसे लगी वैसे बाय द वे ये बीजेपी की नई टीम आपको? देखिए तिलक जी, भारतीय जनता पार्टी बहुत ही पैनी नजर रखती है कांग्रेस के हर कार्यकर्ता पे और हर एक्टिविटी। उनको पता है कि जो लगता है उनको, हाँ ये भाजपा के काम पर उस पे शाम दाम दंड भेज, उसे डरा के धमका के पैसे का लालच देके धन बल में आ जाते, वो इस ताक में रहती है कि कब वो मुझे अपने खेमे में शामिल करे। क्योंकि इनके पास जो एक वॉशिंग मशीन है ना जिसमें धो के सब सही बन जाते हैं, तो उस वॉशिंग पाउडर को उसमें ये धोते हैं। तो पेट दर्द की दवा शायद इनके पास है, जो क्योंकि जिन भी महिलाओं को या जिन नेताओं को लगता है कांग्रेस में, तो उसको अपने खेमे में शामिल करने के लिए पुरजोर उसका कोशिश करते हैं। और खैर भाजपा की नई लिस्ट है, वैसे धुलने के बाद कई वापस भी आ जाते हैं कि नहीं? देखिए जिस तरह से ये अच्छी पहल है, क्योंकि जो कांग्रेस का नव संकल्प चेतना उदयपुर में हुआ था तो उसने ये घोषणा करी थी कि 50 वर्ष से 50 जो है 50% हम युवा चेहरों को महत्व देंगे। तो भाजपा ने, मैं अपनी बहनों को बधाई देना चाहती हूँ कि कम से कम भाजपा को याद आई महिलाओं की, क्योंकि आज से पहले तो जो भी मुख्य, वो चाहे आरएसएस में और राष्ट्रीय स्वयं संघ में महिलाओं का कोई वजूद नहीं है, चाहे वो अभी मुझे इन्होंने प्रवक्ता बनाई, मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बहनें आगे बढ़ रही है, वो कहीं पे भी रहे, लेकिन महिलाओं को उचित स्थान मिल रहा है। आज से पहले इन्होंने कभी महिलाओं की। लक्ष्मी मैडम, एक छोटा सा सवाल है, इस बार विधानसभा चुनाव में कितनी महिलाओं को टिकट दिया था आपने? देखिए हमने टिकट दिया था। कितनों को? देखिए आप मुझे बताइए, अगर महिलाओं की, नहीं हनी जी हंसिए मत, मेरी बात सुनिए, महिलाओं की अगर सबसे ज्यादा पैरवी, आप बताइए पंचायतों में सबसे ज्यादा महिलाओं के लिए किसने बात रखी? पंचायतों में टिकट दिया? मैडम मेरा छोटा सा सवाल था, आप क्यों घुमा रही हैं? महिलाओं को, कितनी महिलाओं को आपने टिकट दिया था? आप मुझे ये बताइए, भाजपा ने कितने महिलाओं को टिकट दिया था और कितनों के बदल लिए थे? मैं दे देती हूँ जवाब तिलक जी। एक मिनट। आप ये कह रही है कि आपने 6 दिया था, आपने 6 महिलाओं को टिकट दिया था, 6 या 7 को, अगर मैं सही हूं तो इन्होंने 9 को दिया था, मतलब उसके अकॉर्डिंग आप कह रही है ना मुझे? नहीं, इन्होंने तो अपनी महिला अध्यक्ष का भी टिकट लास्ट में फाइनल किया। नहीं, तो आपने तो काट ही दिया था ना। की बात मत करिए,
लास्ट और फर्स्ट की बात मत करिए, सिर्फ ये बात करिए दिया किसको। तिलक जी, मैंने कहा था ना आपको कि महिलाओं को आगे बढ़ाने का जो काम करती है वो कांग्रेस ही करती है। एक दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ। आज भाजपा ने एक मिनट इसी चुनाव का दिलचस्प किस्सा सुनाता हूँ, फिर दर्शन जी के पास जाता हूँ। मैंने ये सवाल क्यों किया, लक्ष्मी जी, लाल कुआं याद है? बिल्कुल याद है। लड़की हूं लड़ सकती हूँ, ये भी याद होगा है? लड़की हूं लड़ सकती हूँ, लाल कुआं भी याद है। बताइए, जिनका टिकट फाइनल कर दिया है, टिकट फाइनल कर दिया, और भाजपा ने फाइनल किया था दहीवाले से, फिर क्या किया? एक मिनट मैडम अब कुछ बता रहा हूँ, आप नाराज हो गई। अभी मैं हनी जी से पूछ रहा था, अब आप कह रहे कि नहीं कोई बात नहीं, लेकिन अब आपसे सवाल पूछा कुछ याद दिलाते हुए आप नाराज हो गई। पूरा बोलने तो दीजिए, मैं तो संध्या का जिक्र कर रहा था, है ना? टिकट किसने काटा था उनका, और कौन वहां से चुनाव लड़ा था? लड़की हूं लड़ सकती हूं, इसलिए आपने तो सबसे बड़ा उदाहरण पेश कर दिया। जिनको टिकट दिया शाम को बोले नहीं बाबा ये टिकट ये मेरे को चाहिए, ये सीट अच्छी लग रही है? सल्ट वाली कैंसिल करो भाई, ये वाला फाइनल करो। अब लड़की हूं लड़ सकती हूं, फिर आप कह रहे हैं कि नहीं भैया ये वाली टिकट मुझे चाहिए, मुझे मुख्यमंत्री बनना है, इसी से लड़ूंगा। नहीं देखिए, फिर क्या हुआ? फिर लड़की हूं लड़ सकती हूं याद नहीं आया आपको? पार्टी को जो उपयुक्त लगा, उस समय जो उपयुक्त लगा पार्टी ने वो किया। उससे ऐसा नहीं कि मैडम हरीश रावत जी बिल्कुल सही कहते हैं, खाता ना बही, जो हरीश रावत बोले वही सही। वही सही, यही जवाब मैं देना चाह रही थी, तब तक तिलक जी आपने दे दिया। अब मैं तिलक जी एक सेकंड प्लीज जल्दी से, फिर मैं दर्शन जी के पास जा रहा हूं। ना भैया हरीश रावत सही, तो हरीश रावत जी जब रामनगर से टिकट मारो तो हरीश रावत जी रामनगर से ही लड़ते। मैडम अब इतना भी नहीं मैडम, इतना भी नहीं। आगे रावत, पीछे रावत, दाएं रावत, बाएं रावत, ऊपर रावत, नीचे रावत। अब मुझसे मत बुलवाइए, रुक जाइए प्लीज। हनी पाठक जल्दी से एक इमेज बस मैं दिखाना चाहूंगी आपके चैनल के माध्यम से। ये इमेज देखिए, देश की यह पार्टी जो हंसने का कोई भी मौका नहीं छोड़ती। सूरत के चुनाव के दौरान महिला कांग्रेस कमेटी और एक भी महिला नहीं है, और बैनर देख लीजिए आप, और ये बात करती है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब डोभाल जी की तरफ जा सकते हैं, फिर मैं अपना इनकी सारी बातों का जवाब मैं देती हूँ। डोभाल जी का भी सवाल ले लेती हूँ। एक मिनट दर्शन जी, मैंने तो कांग्रेस और बीजेपी दोनों पार्टियों के घरों के दर्शन कर रखे हैं, और आपके घर के भी दर्शन किए हुए हैं। तो मैं एक बात समझना चाह रहा था कि ये तो संगठन के लिहाज से एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आपका संगठन वही एक्टिव दिखाई देता है जहां चुनाव होता है। कुछ विचार किया आपने? कुछ तो आए हैं आपके पास, कांग्रेस से भी अच्छे आए हैं जिनको संगठन का तजुर्बा भी है, तो कुछ विचार कर रहे हैं आप लोग? और वैसे बीजेपी और कांग्रेस दोनों संगठन के लिहाज से जो मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए चावला साहब, ऐसा है कि संगठन का विस्तार एक नॉर्मल प्रक्रिया है। ये सभी पार्टियां, सभी राजनीतिक दल करते हैं समय समय पर। यहाँ पहले कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने, उन्होंने अपना विस्तार किया। अब भारतीय जनता पार्टी अपना विस्तार कर रही है, सभी करते हैं। और ये इसमें दूसरे पार्टी में कैसे विस्तार हो रहा है उसमें हमें कहने का कोई हक भी नहीं है, और ये अपने अपने हिसाब से लोग करते हैं। जहां तक सवाल है, हम सिर्फ संगठन विस्तार हम भी करते हैं, और सभी लोग जैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा हम भी करते हैं, समय समय पर करते हैं। बिल्कुल हुआ था। हालांकि आपको हमारी जानकारी, आम आदमी पार्टी की थोड़ी जानकारी कम रखते होंगे, क्योंकि मुझे कम है, मैं जानकारी चाह रहा था। नहीं मैं कह रहा हूँ हमारा भी समय समय पर विस्तार होता है। कब हुआ मैं वही पूछ रहा हूँ, मेरे पास जानकारी नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ सर। कई बार पिछले बार हुआ है, और अभी भी हमारी पिछली बार कब हुआ मैं वही तो पूछ रहा हूँ सर, जानकारी नहीं है, मैं तभी पूछ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ चुनाव के बाद 2-3 बार हो चुका है, हमारी पार्टी का विस्तार हो चुका है, और समय समय हो रहा है। आपके यहाँ अध्यक्ष कौन है? 2 बार हो चुका है। अभी हमारा जो है विधानसभा स्तर पर, जिला स्तर पर अध्यक्ष कौन है अभी आपका? अध्यक्ष हम देखिए, अभी अध्यक्ष का भी चुनाव नहीं हुआ है। अध्यक्ष का चुनाव नहीं है, लेकिन टीम काम कर रही है। अच्छा, ओके। जल्दीबाजी नहीं, हमें उसके लिए कोई जल्दीबाजी, सब लोग काम कर रहे हैं। आराम से समय लीजिए सर, अगर आप चाहें तो मैं हनी जी से कमिटमेंट दिलवा दूंगा, इस बार ऐसा नहीं करेंगे। नहीं सर, मुझे पूरे पहले बोलने दीजिए सर, थोड़ा मुझे भी कहने दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि हम जो है ना, संगठन विस्तार से ज्यादा विकास कार्यों में रुचि रखते हैं। हम जो जनहित के कार्य होते हैं, खास करके जनता की जरूरतों के कार्य होते हैं, उस पर हमारा ज्यादा फोकस होता है। दर्शन जी, संगठन क्या सिखा होता रहता है, ये सभी लोग करते हैं। संगठन होगा तभी तो सरकार होगी, बिना संगठन के सरकार कैसे बना लोगे आप? बिल्कुल, संगठन कहाँ नहीं हमारा सर, बताइए आप। अच्छा, उत्तराखंड में जो है आपने देखा होगा,
हमारा जो है चुनाव से पहले आपने देखा होगा कई हाँ, बार मैंने हमारा देखा संगठन था, का- हाँ, मैंने कर्नल ठीक है, कोठियाल जी को ठीक है, देखा था वो जी। ठीक है, कोई बात नहीं सर, कई कोठियाल जी थे, कोई और होंगे, जाएंगे आएंगे, वो चलता रहेगा, कुछ हमारे आएंगे भी, ठीक है, वो समय बताएगा आगे आने वाले समय में। देखिए अभी हमें जो है गुजरात में फतेह करने दीजिए, अभी हमने दिल्ली फतेह करने के बाद पंजाब फतेह कर लिया, अब गुजरात का नंबर है, और उसके बाद आप देखते रहिए पूरे देश में हमारा किस तरह से जो है तेजी से विस्तार होता है, आप देखते रहेंगे, और हम आपसे फिर डिबेट में इस बात को प्रमाणित भी करेंगे कि देखिए गुजरात में क्या हुआ है, दूसरी जगह क्या हुआ है। लेकिन हमारा फोकस इसी में कह रहा हूँ कि हमारा जो अच्छा, सड़क पर बिजली पर है, नाराज तो नहीं और होंगे? हमारा फोकस जो है दर्शन जी नाराज तो नहीं होंगे? फिर मैं हनी जी के पास जा रहा हूँ, हाथ उठा रहे हूँ, एक मिनट, हाँ एक मिनट, ये आपने कहा गुजरात में देखिएगा कि क्या होगा, ये उत्तराखंड में क्या हुआ था? देखिए अब हमारा प्रयास है, अब आप ये क्यों नहीं देखते कि बीजेपी को इस पोजीशन आने में 42 साल लगे, और अब हमसे सवाल पूछे जिन्होंने जो है मात्र 7 साल के अंदर जो है 2 राज्यों में फतेह पा ली, और तीसरा राज्य हम जीतने वाले मैं हैं। उत्तराखंड का पूछ ये रहा हूँ, सवाल आप आप इनसे पूछे ना सर, अच्छा दर्शन जी आप उत्तराखंड, बीजेपी से पूछिए कि बीजेपी को यहाँ आने में कितना, 2 दर्शन जी, विधायकों के साथ आए थे, दर्शन शिवसेना जी, की गोद में दर्शन बैठकर आए जी, थे, दर्शन जी, बाला साहब ठाकरे की गोद में बैठकर आए थे सर, दर्शन जी, और उसके बाद आप देखिए आज कितना समय इनको लग गया है। मैं उत्तराखंड की बात कर रहा था, आप नाराज हो रहे हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हो रहा हूँ चावला साहब, मैं ये कह रहा हूँ आपको, मैं चीजें बता रहा हूँ, जैसे आप कह रहे हैं ना कि आपने जो उत्तराखंड में क्या कर लिया, हर राज्य में जरूरी कि हम सब जगह जीत जाएंगे, पहली बार में जीत जाएंगे। अच्छा ये बहुत अच्छा, बड़ा जल्दी से, फिर जल्दी से, करिश्मा है अच्छा सर। ये कर्नल कोठियाल ये की आम- जमानत बची थी कि जमानत जब्त हुई ये थी? आम आदमी पार्टी का करिश्मा है सर, अच्छा, ये आम आदमी का करिश्मा है जो 7-8 साल के अंदर 2 राज्य जीत लिए। हाँ, बताइए कोई इतिहास में कोई राजनीतिक पार्टी ने इतना हनी जी, जो है फतेह पाई है, बताइए हनी सर। जी, वो ये कह रहे संगठन तो बनता रहता है, हमारा काम विकास कार्यों पर जोर देना होता है, बिना संगठन के विकास कार्य और सत्ता मिल जाती है, मैंने पहली बार सुना है, लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हमें हल्के में मत लो, ये मत सोचो कि नई टीम बना दी तो 2024 की राह आसान है, ये खेल बनाने और बिगाड़ने में बहुत बड़ा मादा रखते हैं। प्लीज हनी जी का ऑडियो। जनता पार्टी का इनका ये अंदरूनी मामला है, हमें कोई लेना देना नहीं है संगठन का विस्तार करे ना करे, क्या करे क्या ना करे, इनकी अपनी मर्जी है, ये अपना बनाए ना बनाए। अगर इनका ये सोच है कि बिना संगठन के ये जीत पाएंगे, इनको संगठन से कोई लेना देना नहीं है, आपको कोई दिलचस्पी नहीं है, छोड़ते नहीं है आप, कोई हमें कोई दिलचस्पी इनके संगठन के विस्तार से नहीं है। जिनको बनाते हैं आप ले जाते हैं उनको। नहीं, देखिए ये बात बिल्कुल गलत है, हम लेकर नहीं जाते हैं, वो स्वतः ही अगर हमारी पार्टी में आना चाहते हैं तो अतिथि देवो भव की नीति पर हम चलते हैं, और अतिथि देवो भव की नीति पर हर पार्टी चलती है। अगर आप ठीक से देखें तो क्या आम आदमी पार्टी में कोई भाजपा का व्यक्ति जाएगा? तो मैं डोभाल जी से एकदम खुलेआम इस डिबेट में पूछ रही हूँ, डोभाल जी अगर सही है और सच्चे इंसान है तो क्या मुझे ये जवाब दे कि मैं अगर आम आदमी पार्टी में शामिल होना चाहूँ तो क्या ये मुझे मना कर देंगे? अगर चैनल के माध्यम से ये मुझे जवाब दे दे, अगर सच्चा व्यक्तित्व रखते हैं तो कोई भी मना नहीं करता, कोई भी राजनीतिक दल तिलक जी मना नहीं करेगा कि मेरी पार्टी में मत आओ, क्योंकि उस समय राजनीतिक दल यही कहता है अतिथि देवो भव, तो कोई भी अगर आएगा तो हम लोग यही कहेंगे। और दूसरी बात, नहीं लेट मी कंप्लीट तिलक जी, जो ये कह रहे हैं, आपने अभी इनसे एक सवाल पूछा कि आपके अध्यक्ष कौन है, इन्होंने कहा कि छोड़िए, क्या मतलब है? तो जब इनकी रीति नीति संगठन के विस्तार से लेकर है ही नहीं तो हम उसमें इंटरफेयर करके क्या करेंगे? वो इनका पर्सनल मैटर है। जब ये इस पे बिलीव करते हैं कि बिना संगठन के विस्तार से जीत हो सकती है, बिना संगठन के विस्तार से हम मुकाम अपना हासिल कर सकते हैं, तो उसका परिणाम इन्होंने अभी भुगता है, हाल में ही भुगता है। अभी एक बहुत ही तगड़ी हार का सामना इनको करना पड़ा है, फिर ये करेंगे और बार बार करते रहेंगे। और पहला जवाब, अब मैं लक्ष्मी जी की बातों पर आती हूँ। लक्ष्मी जी ने जो मुझसे सवाल किया था कि हम महिलाओं को प्राथमिकता देते, तो एक इमेज मैंने इनको ये दिखाई। दूसरी बात मैं इनको ये दिखाती हूँ कि तिलक जी, एक बहुत नारा चल रहा था प्रियंका जी का, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। अब वो लड़की भी पता नहीं कहाँ गई जो लड़ सकती है। अब सारी धराशायी हो गई योजनाएं लड़कियों की, और वो लड़की का प्लेटफॉर्म भी पता नहीं कहाँ जाकर फिसल गया और किस जगह जाकर गिरा है कि लड़की लापता हो गई है, और उसको लालटेन लेके ढूंढना पड़ेगा कि वो लड़की कहाँ गई जो लड़ सकती है, और ये प्रेरणा देती फिरती थी कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। दूसरी बात मैं ये उस पे आती हूँ कि जो ये कह रही थी अभी, इन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी लेकर चली जाती है अपनी रीति नीति पैसे के, और पता नहीं किस किस बल पे इन्होंने आरोप लगाया। धन बल पे। इनसे पूछ रहा, हाँ धन बल से।
तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अगर धन बल से इस तरीके से दूसरी पार्टी से लोगों को लेकर आ सकती है, तो लक्ष्मी अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी की किसी जमाने में और कुछ ही साल पहले एक जनप्रतिनिधि हुआ करती थी, हमारी टीम में हुआ करती थी। मैं इनके साथ कार्यरत रही हूँ। लक्ष्मी जी कनेक्ट नहीं है, मैं कनेक्ट करवा रहा हूँ। मैं इनके साथ कार्यरत रही हूँ भारतीय जनता पार्टी में, मैंने इनके साथ कार्य किया भारतीय जनता पार्टी में। मैं इनको दीदी कहा करती थी, मैंने इनके साथ वो कन्विंसिंग करी है भारतीय जनता पार्टी की, सीखा है मैंने काफी कुछ इनसे भारतीय जनता पार्टी में। तब मैं छोटी हुआ करती थी और कैंट महामंत्री महिला मोर्चा विधानसभा में हुआ करती थी। ठीक, तो दर्शन जी जल्दी से आप, फिर लक्ष्मी जी कनेक्ट हो रहे हैं, लक्ष्मी जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, प्लीज लक्ष्मी जी को कनेक्ट करिए। वही धन और बल से, वही धन और बल से क्या इनको रोक नहीं पाए? वही धन और बल से क्या हम इनको रोक नहीं पाए? हनी मैडम, एक बल से ये कांग्रेस में चली गई, क्या मुझे ये बात का जवाब दे? ओके ओके ओके, दर्शन जी पहले आप, फिर मैं लक्ष्मी जी को कनेक्ट कर रहा हूँ। जी मैं हनी जी का ही जवाब दे रहा हूँ। हनी जी ने अभी कहा था, अभी एक सवाल उठाया था कि उन्होंने कहा था कि आप ये कह रहे हैं कि अगर मैं आम आदमी पार्टी में आना चाहूँ तो क्या मना कर देंगे? जी बिल्कुल नहीं, कोई भी पार्टी किसी को मना नहीं करती, लेकिन आम आदमी पार्टी का सिस्टम है, वहाँ पर आने से पहले उसका वो रिकॉर्ड खंगाला जाता है, क्या वो आदमी करप्ट तो नहीं है, क्या वो दागदार छवि वाला आदमी तो नहीं है। तो यहाँ पर लेकिन भाजपा एक ऐसी मशीन है हिंदुस्तान के अंदर जहाँ पे सारे दागदार लोग जा करके और वहाँ पे ठीक हो जाते हैं। जो भी करप्ट आदमी है, जिसने खूब पैसा कमाया हुआ है, वो अपना पैसा बचाने के लिए वहाँ पर चल जाता है। तो ये सिस्टम हमारी पार्टी में हम भी शामिल करते हैं। ऐसे करप्शन वाली बात मत बोलिए दर्शन जी। अच्छा लोग हमारे एक किस्सा, एक मिनट, फिर मैं लक्ष्मी जी के पास जा रहा हूँ। और भी आएंगे, आगे भी आएंगे, उनका स्वागत है, लेकिन हम बिल्कुल छान करके बाकायदा पूरा जो है उनको जो है उनका रिकॉर्ड दिखा जाएगा। आपकी पार्टी और संगठन का उत्तराखंड में ये हाल है दर्शन जी कि आप, हमारे तो एक ईमानदारी, हमारे पास सबसे बड़ी चीज है ईमानदारी। हमारा मैं बता रहा हूँ ईमानदारी बता रहा हूँ, ईमानदारी बता रहा हूँ। एक मिनट, ब्रांड ईमानदारी, ब्रांड एम्बेसडर ईमानदारी के, रुक जाइए एक मिनट। हनी जी एक मिनट, हनी जी एक मिनट बता रहा हूँ, फिर मैं लक्ष्मी जी के पास जा रहा हूँ। एक किस्सा बता रहा हूँ इसी चुनाव का जो ब्रांड की बात कर रहे हैं ना आप, मुख्यमंत्री का चेहरा सुन लीजिएगा पहले पूरा, गलत बोलूंगा तो बोलना दर्शन जी, तिलक चावला तुम गलत बोल रहे हो, झूठ बोल रहे हो। एक पुराने संस्थान में गणेश जोशी जी का मैं इंटरव्यू ले रहा था, इन्हीं के ब्रांड बता रहा हूं, ईमानदार। और गणेश जोशी जी क्या बोले, लक्ष्मी जी कह रहे थे आम आदमी पार्टी के जो कर्नल कोठियाल है, केदारनाथ की फाइलें खोल दूंगा तो पता चल जाएगा कौन सैनिक हैं। मैंने कहा कि आप सैनिकों को अपमान, कह रहे कौन से सैनिक, कैसा सैनिक, ठेकेदार, यह शब्द का इस्तेमाल किया। मुझे लगा कि आम आदमी पार्टी आग बबूला हो जाएगी। भाई मुख्यमंत्री का चेहरा है और इस तरह से एक कैबिनेट मंत्री केदारनाथ का जिक्र करते हुए कि फाइलें खोल दूंगा। और हैरानी की बात यह कि आम आदमी पार्टी चुप, मतलब आपकी ब्रांड ना सुनिए दर्शन जी, मैं झूठ तो नहीं बोल रहा ना। एक कैबिनेट मंत्री ये कह रहा है कि फाइलें खोल दूंगा केदारनाथ की, क्योंकि एसआईटी की टीम है ना। गजब, मतलब आप मुझे बता रहे हैं ब्रांड ईमानदार। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, वो उनकी फाइलें भी देख सकती है, ये किसी और उनको ईमानदारी का प्लान करके भेजा था उनको, यही कह रहे हो ना आप। अब हो गया, अब जो होना था छोड़िए उस बात को। आम आदमी पार्टी अपने ठीक, एक मिनट लक्ष्मी जी, विकास की राह पर आगे बढ़ रही है। लक्ष्मी जी, जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए लक्ष्मी जी, जो जरूरतें हैं उनको पूरा लक्ष्मी जी, पूरा फोकस लगा हुआ है। लक्ष्मी जी तिलक जी लेट मी। हनी जी एक मिनट प्लीज, हनी जी बहुत देर से लक्ष्मी जी वेट कर रही हैं। ओनली वन सेकंड। ये जो बात कर रहे हैं ना कि हम पूरा करप्शन का रिकॉर्ड चेक करते हैं, ये चेक करते, तो इनको राजनीतिक दल नहीं बनाना चाहिए, इन्हें अपनी एक सीबीआई की फ्लीट बनाना चाहिए और क्राइम पेट्रोल में पहले जाके पूरी दस्तक देख के आना चाहिए और फिर उसके बाद राजनीतिक संगठन का विस्तार करना चाहिए। ओके लक्ष्मी जी, ओके आप ऑडियो नीचे। लक्ष्मी जी संगठन जिलाध्यक्ष, अच्छा थोड़ी सी दिलचस्पी मेरी थोड़ी और बढ़ गई, आपने यहाँ अनुशासन समिति के अध्यक्ष का चयन किया नहीं किया? अभी कुछ नहीं हुआ है। लक्ष्मी जी का ऑडियो प्लीज। समिति के अध्यक्ष का चयन भी हो जाएगा, अभी हमने महिला, अच्छा हो जाएगा, हमने देखिए सेवा दल की, हाँ बिल्कुल हो जाएगा। हाँ। क्योंकि
अभी देखिए अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना हमारी बाकी था, वो हो गया है। आप अब जानते हमारे मैंने ये प्रश्न क्यों पूछा आपसे? मैं तो कुछ और भी पूछ सकता था, लेकिन मैंने अनुशासन समिति के अध्यक्ष के चयन का सवाल क्यों पूछा, पता है आपको? मालूम है ना? जी मैंने कहा ना, अभी देखिए अभी क्योंकि मैं बीच में ये मेरा फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, आपकी कॉल में बात नहीं सुन पाई पूरी, तो मैं ये कह रही हूँ कि आप अभी महिलाओं की बात कर रहे थे अभी जब इससे पिछली बार। अभी देखिए हमने सेवा दल की अध्यक्ष एक महिला को बनाया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हमने संगठन एक उसको महिला के अध्यक्ष बनाया। आप अभी हनी जी बात करी थी महिलाओं की, आप मुझे ये बताइए अभी जब अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ तब आपकी वो महिला प्रवक्ताएं कहाँ गई थी? नहीं बताइए कहाँ गई थी? क्या आपने सिर्फ भाजपा की महिलाओं को बचाने का ठेका ले रखा है, या आपने पूरे प्रदेश की महिलाओं, भाजपा पूरे प्रदेश की महिलाओं के लिए काम करती है? आपकी जब आपके विधायक पे आरोप लगता है, आपने उस पर क्या एक्शन लिया? आपके जब महामंत्री पे एक बिल्कुल ये लगता है तब आपने उस पर क्या किया? नहीं गलत नहीं, वो साबित है, तब आपने उस पर क्या एक्शन लिया? ठीक, ओके, वैलिड सवाल है, लेकिन जवाब वक्त इजाजत नहीं दे रहा। बड़ा मैं वक्त से ऊपर चला गया। प्रधानमंत्री जी मंच देखिए मैं आपके बीच में नहीं बोली, आप बोलने दीजिए, मैं आपके बीच में नहीं बोली। आपके प्रधानमंत्री जी बड़े बड़े मंचों से बात का बतंगर बनाने वाले। वक्त इजाजत नहीं दे रहा, थैंक यू, वक्त इजाजत नहीं दे रहा। लक्ष्मी जी माफी चाहूंगा, मैं भी आपकी जगह होता तो जवाब जरूर लेता, लेकिन वक्त इजाजत नहीं दे रहा। भरोसा रखिएगा इस सवाल का जवाब मैं आप ही के सामने लूंगा, पक्का। थैंक यू सो मच हनी जी, आपका भी, और दर्शन जी आपका भी। तो नई टीम बन गई है बीजेपी की, लेकिन नई टीम कप्तान की कितनी असरदार होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।